मैं एक बार फिर से आप सभी का पढ़ाई एट होम चैनल में स्वागत करता हूं और अब हम लोग इसमें देखेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसको हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। 135 और 225 का यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसके हेल्प से? यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हेल्प से। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमने पढ़ा है और उसके हेल्प से हम लोग आसानी से इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, इस दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 225 है। तो इसको हम लोग क्या सपोज करेंगे? ए। दैट मीन्स दिस इज डिविडेंड। ओके, एंड 135 यहाँ पे छोटा नंबर है तो इसको क्या कहेंगे? बी। बी मतलब डिवाइजर हो गया। 135 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। दैट मीन्स अब ए को हम फिर उस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के फॉर्म में। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा? तो देखो 135 से हम लोग 225 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स आएगा तो 135, 5 में से 5 माइनस कर दो 0, 12 में से 3 माइनस हो गया 9 और 1 में से 1 कैंसिल हो गया, मतलब 90। इसका क्या मतलब हुआ कि ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 225। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। we know that what we know that a is equal to bq plus r। और यहाँ पे a का वैल्यू 225 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया? 135। b का वैल्यू क्या हो गया? 135। और यहाँ पे कोसेंट क्या हो गया? कोसेंट 1 हो गया प्लस रिमाइंडर 90 हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर 0 करना है। उसके लिए क्या करेंगे? 135 फिर से यहाँ आ जाएगा और ये 90 इस डिवाइडर की जगह पे आ जाता है। फिर 90 को हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो यहाँ कैसे आता है, तो 90 से हम 135 में डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90 और 5 इसमें से माइनस कर दो 5 और 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर में 45। ठीक है, यहाँ तक रिमाइंडर हमारा यहाँ अभी भी 0 नहीं आया है। दैट मीन्स इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो 90 यहाँ आएगा, 45 यहाँ आ जाएगा और 45 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब देख लो कैसे होता है ये। तो 45 को हम लोग इस 90 से 90 में डिवाइड किए हैं तो 45 2 जा 90। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। देखो 90 में से 90 माइनस करोगे तो क्या होगा? 0 आएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स हेयर जब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है जिस स्टेप में, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दैट मीन्स एचसीएफ इज 45। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करो, इसको अपने कॉपी पे इसको लिखो। ठीक है, चलो तो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 196 और 38220। दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, ये बड़ा वैल्यू है तो उसको हम ए सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? ए सपोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 196 क्या है? तो छोटा नंबर है तो उसको डिवाइजर के रूप में बी सपोज करेंगे। ठीक है, 196 आ गया। चलो तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर होता है तो हम लोग ए के जगह पे क्या रखेंगे? 38220 इज इक्वल टू बी के जगह क्या रखेंगे? तो 196 रखेंगे। अब इसके जगह क्यू पे क्या रखेंगे?
तो उसके लिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 196 है, ठीक है। 196 को हम लोग डिवाइड करेंगे 38220 देखो। तो यहाँ पे देखो 196 1 जा 196 होगा, और 196 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि ये इससे ज्यादा आ रहा है। देखो 382 से ये 2 टाइम्स करने पे ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है ये 392। दैट मीन्स यहाँ पे ये 1 टाइम्स ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 टाइम्स होगा। तो देखो 196 यहाँ पे लिख देंगे, इसको माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस करो, 12 में से 6 माइनस होगा तो क्या होगा, 6 माइनस होके आएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा। 7 में से 9 माइनस करोगे तो क्या, फिर इससे 1 कैरी लेंगे तो 17 में से 9 गया 8, ये बचा 2, और यहाँ 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे फिर ये 2 यहाँ उतार दो, ठीक है। अब क्या करो, 196 में हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि इतना के आसपास आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो देखो 196 को मल्टीप्लाई करेंगे, मान के चलो कि 9 से कर लो, तो 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17। दैट मीन्स 9 टाइम्स ये लग जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो 9 टाइम्स कितना हो गया, 17 64, 9 6 जा 54 कैरी 5 और 9 9 जा 81 5 86 और फिर 8, फिर 9 1 जा 9 और 8 70, ठीक है। तो फिर इसको माइनस कर लो, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। 12 में से 4 गया 8 और ये बचा 5, यानी कि 15 में से 6 गया 9 और ये बचा 7 में से 7 0, तो दैट मीन्स सब 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 98 आया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये 0 जो बचा हुआ था वो लिख देंगे, ठीक है। तो 196 को हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 980 के आसपास आवेगा। तो 196 को हम लोग एक अंदाज पे करते हैं कि चलो 5 से करके देख लो, 5 6 जा 30 कैरी 3 और 5 9 जा 45 और 3 48, ठीक है, 48 और 4 कैरी 4 हो गया, 5 1 जा 5 और 4 9 980, यानी कि ये हमको 5 टाइम्स में ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे हमको 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38220 इज इक्वल टू 196 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 195 से, प्लस में रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है वो HCF हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ HCF क्या हो जाएगा, 196, व्हाट इट और नॉट। चलो अब तुम लोग इसको क्या करो, पॉज करके उतार लो, ठीक है। नंबर 3 को देखेंगे, यहाँ क्या है 867 और 255। तो इसका क्या निकालना है, HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर वैल्यू क्या हो गया, इस दोनों में ग्रेटर वैल्यू हो गया 867, तो दैट मीन्स A का वैल्यू क्या करेंगे 867 लेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। अब वो जो स्मॉलर वैल्यू है उसको B सपोज करते हैं, तो वहां पे 255 ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय, अब नेक्स्ट क्या होगा, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। दैट मीन्स A का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 867, B का वैल्यू क्या होगा 255, B का वैल्यू क्या होगा 255, और ये कोसेंट क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। चलो करो, 255 से कर लो 867 में, ठीक है। तो क्या होगा
255 को हम देखो यहाँ 8 यहाँ है और यहाँ 2 है, तो 2 4 जा 8 देंगे तो इससे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 255 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 3 से कर लेंगे 7 6 5, दैट मीन अब 7 में से 5 को माइनस कर लो 2 हो गया, फिर 6 में से 6 घटेगा तो 0, और 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 होगा। दैट मीन्स 867 के इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो B इंटू क्यू, ये क्यू है, क्यू के जगह 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 102 है, तो यहाँ 102 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। 255 के इक्वल में क्या लिखेंगे, ये 102 डिवाइजर बन जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाता है, उसको अब हम लोग कैंची से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे 102 को 255 में देंगे डिवाइड। अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दे दो, 2 2 या 4 0 202। दैट मीन्स यहाँ पे 5 में से 4 माइनस होके क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 रहा, तो यानी कि 51 हमारा रिमाइंडर बचा और 2 कोसेंट बच गया, यानी कि कोसेंट के जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे, प्लस में रिमाइंडर 51 आ गया। ठीक है, तो अब फिर यहाँ 0 नहीं आया, तो 0 करने के लिए फिर इस डिविजर को डिविडेंड बना देंगे और फिर इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे। ठीक है, अब 51 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए फिर से 51 से हम लोग डिवाइड करेंगे 102 में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 2 टाइम्स कर दो, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम लोग 51 इंटू 2 प्लस 51 इंटू 2 प्लस क्या लिखेंगे 0। तो इस स्टेप में हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिवाइजर है ये HCF हो गया, दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 51। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.